नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 23 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 23 में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख किया गया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव और मनुष्य, तिर्यक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की है, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा ने प्रथम तम अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तामिस्त्र यानी क्रोध और अनभता मिश्र यानी अविनिवेश नामक पंच परवा यानी 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नगादि, वृक्ष, गुल्म, लता, वृत, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वाराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगा आदि को मुख्य कहा गया, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की अशादिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसलिए तिर्यक स्रोत कहलाता है। ये पशु, पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्रायः तमोमय, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधु से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थों का असाध्य समझकर पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह उद्धर्व स्त्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे उद्धर्व स्त्रोत सृष्टि से उत्पन्न हुए प्राणी, विशेष सुख के प्रेमी, ब्राह्म्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न, ततम बाध्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। ये तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्टित चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थों का आशादक ज्ञान और जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थों का साधक अर्वाक स्त्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे यानी पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्त्रोत कहलाते हैं। उनमें सतत्व, रज और तम तीनों ही अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील, दुख बहुल होकर एवं ब्रह्म आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे हैं। उनमें महत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इंद्रिय यानी इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। जो चौथा मुख्य सर्ग है वो पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। 5वां जो तिर्यक स्त्रोत बतलाया उसे तिर्यक योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग उद्धर्व स्त्रोतों का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अर्वाक स्त्रोतों का है, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 वैकृत यानी विकारी सर्ग है। एयर पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमर सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नाम हुए जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए हैं। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि,
आपने इस देवादिदेव को सर्गों का संक्षेप में वर्णन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुख अरविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वे केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सतत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सतत्व स्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सतत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने अपने शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजों में अन्य शरीर धारण किया। हे द्विजश्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योतिष्ना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितृ बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल और सायंकाल, ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के शरीर हैं, तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से शुद्धा उत्पन्न हुई और शुद्धा की काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर शुद्धाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केस सिर से गिरे गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वे कपिश, कालापन किए हुए, पीले वर्ण की, अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इस सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर सौदन पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदय और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और नियंग आदि पशुओं की रचना की। उनके रमों से फल, मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजतम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांव में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु बंदर, श्रापत, 2 खुर वाले, वन गाय आदि, हाथी और 5वें पक्षी, छठे जल के जीव तथा 7वें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, वृक, त्रिवत्सम, सोम, रथंदर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रैष्ट, पंचद, पंचदश स्त्रोत, बृहत साम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्तम स्त्रोत, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विंशोत्तम अर्थवेद, अनुष्ट, पंचम और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने अपने शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए।
उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प आदि संपूर्ण नृत्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या, ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छी लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदा अनुसार नाम, रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदा अनुकूल नाम और यथायोग्य कर्मों को ही उन्होंने निर्दिष्ट किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न रीतियों के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वतः रहते हैं, उसी प्रकार युगों आदि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। शीर्ष रक्षा यानी शक्ति सृष्टि रचना की प्रारंभता की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में तथा आगे की कथाओं को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।